हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हेमा जोशी ए टू जी। सो बेटा आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियो लेके आ गई हूँ। और देखिए काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने फिर से वीडियोस बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इवन मेरे ट्यूशन वाले बच्चों से, काफ़ी सारे और बच्चों से कि आप जो है मैम फिर से वीडियोस डालें। तो मैंने आज जो है लाइट चैप्टर की वीडियो बनाई है फॉर क्लास 10th स्टूडेंट, राइट। तो होपफुली आगे जो है मैं कंटिन्यू। तो देखिए बेटा, आज हम लाइट चैप्टर की बात करेंगे क्लास 10th, राइट। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये लोग डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर को करने में बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में आती है, राइट। तो हम लोग सारा बेसिक से करते हुए इस चैप्टर को आप लोग चुटकियों में न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व कर पाओगे आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर, राइट, विद मी ओनली। सो अभी देखिए हम स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर। तो लाइट में देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लाइट क्या होती है। बेसिकली बच्चे ये सोचते हैं कि लाइट, अच्छा हाँ लाइट, देखो एक नॉर्मल सा आंसर सारे बच्चे दे सकते हैं कि लाइट का मतलब होता है बिकॉज ऑफ लाइट वी आर एबल टू सी द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ आर नेचर, राइट। तो यहाँ पे भी लाइट को हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मानते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। ये एक एनर्जी की फॉर्म होती है विच हैज टू टाइप्स ऑफ नेचर। इस लाइट के जो है दो नेचर होते हैं, राइट। एक होता है वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, राइट। वन इज वेव नेचर एंड अनदर वन इज पार्टिकल नेचर। सो बच्चे ये इसके बारे में डीपली यू विल स्टडी इन योर क्लास 12th। आप 11th और 12th में जो लाइट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो उसमें आप इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। बस मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देती हूँ यहाँ पे, राइट। वेव नेचर का मतलब होता है इफ द लाइट ट्रेवल्स लाइक दिस इज कॉल्ड वेव नेचर, राइट। और पार्टिकल नेचर का मतलब है लाइक दिस। आप लोगों ने अपने क्लास 9th में इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा, राइट। आपको पता है ये है वेव की फॉर्म में जो ट्रैवल कर रहा है। इसमें हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ होता है, क्रस्ट और ट्रफ होता है, राइट। और इस केस में जो पार्टिकल नेचर होता है, इस केस में हमारे पास कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होता है, राइट। रेयरफेक्शन, ठीक। एज यू नो दैट बेटा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। आपने देखा होगा लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है बाय, उसको अपने साउंड में पढ़ा है कि उसको मीडियम चाहिए, बट लाइट एक ऐसी वेव है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, राइट। लाइट डू नॉट रिक्वायर any material medium to propagate। देखो बच्चे, लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। इस चीज को मैं आपको कैसे समझाती हूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ मीडियम का मतलब क्या है, राइट। तो देखिए मीडियम का मतलब बच्चों को ये नहीं पता होता, बस वो याद कर लेते डेफिनेशन की लाइट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट, लेकिन दे डोंट नो अबाउट द मीडियम्स, राइट। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मीडियम क्या होता है। बेटा देखो मीडियम हो सकता है हमारा एयर, वाटर, ठीक है, एंड सॉलिड, ठीक। ये तीन ही स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी है जो कि हमारे मटेरियल मीडियम हो सकते हैं। एयर से, वाटर से, सॉलिड से, इनसे लाइट जो है ट्रेवल करती है। दीज थ्री आर कॉल्ड मीडियम, राइट। and these all mediums are present around us, ठीक है। ये हमारे आसपास ही प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए लाइट को आगे बढ़ने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। इसको हम कैसे समझें, ठीक है। इसको समझने के लिए देखिए आप छोटी सी एक्टिविटी करिए, राइट। आपने देखा होगा अगर लाइट जल रही है, एक ग्लास का कोई रूम है, ग्लास के रूम के अंदर अगर आप लाइट जलाओगे तो वो जो रोशनी होगी वो ग्लास के रूम से बाहर भी आएगी, राइट। ये ग्लास का रूम है, एक मान लो ये ग्लास का रूम है, इसके अंदर अगर लाइट जली हुई है, बल्ब जला हुआ है, तो ये जो लाइट है दिस लाइट विल ऑल्सो इफेक्ट, मतलब आसपास के एरिया को भी एनलाइट करेगी। देखो आसपास के एरिया में भी लाइट तो आएगी क्योंकि ग्लास का एरिया, सोर्स ऑफ लाइट, आप दूर से ही जो है लाइट को देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको इसके और एक कंट्रास्ट में एक समझा दूंगी जिससे इट विल बी मोर क्लियर टू यू। बट अगर आप उसी ग्लास के घर में हैं, ठीक है, और उसी ग्लास के घर में अगर आप लोगों ने कुछ चीज बोली, ठीक है, आपने बोला कुछ चीज,
तो बोलने से क्या होगा, कोई भी आवाज जो है बाहर नहीं जाएगी। आज तक कोई भी ग्लास साउंड प्रूफ तो बना है लेकिन लाइट प्रूफ नहीं बना। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, लाइट प्रूफ इन द सेंस नोबडी कैन स्टॉप लाइट टू कमिंग और पासिंग थ्रू दैट मीडियम अनटिल और अनलेस। देखो ये भी आप तुम बोलोगे कि मैंने बोला ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे एक शब्द जरूर होना चाहिए, ग्लास, मैं ग्लास की बात कर रही हूँ। अब आप ओपेक चीज लगा दोगे तो उससे बाहर तो नहीं जाएगी लाइट, है ना, क्योंकि ओपेक है, इट डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू पास थ्रू इट, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने की। सबसे पहले ये जानो कि लाइट को कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए आगे प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो इसी तरीके से दैट इज वाई ये एक काइंड ऑफ वेव होती है। अब लाइट जो है इट माइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, इट माइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, राइट। तो ये था हमारा सबसे पहले एक लाइट चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि दो फॉर्म में होती है, एक वेव नेचर होता है उसका और एक पार्टिकल नेचर होता है, राइट। जो वेव नेचर होता है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है, इसमें क्रस्ट और ट्रफ होता है, और जो पार्टिकल नेचर होता है वो इस तरीके से होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, राइट। कंप्रेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजर टू ईच अदर, वेयर एज इन रेयरफेक्शन द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इज दिस क्लियर? एंड सेकेंड चीज हमने देखा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। उसको आगे बढ़ने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप देखो दूर से, आप जमीन पे खड़े होके, अर्थ पे खड़े होके आप लोग स्टार को देख सकते हो, ठीक है, बट यू कांट लिसन द साउंड्स क्रिएटेड इन दैट एरिया, राइट। तो इसीलिए लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लाइट आपके पास ट्रेवल करके आएगी ही आएगी। इज दिस क्लियर? ये मैंने एक चीज बता दी आपको। अब हम थोड़ा सा इसका आगे वाला पोर्शन देखेंगे। इस वाले पोर्शन को जो है हटा देती हूँ यहाँ से, राइट। अब देखिए पहला पार्ट हमने देख लिया कि लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इसका कि सेकंड पॉइंट है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो हमेशा जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब इसका हम कैसे देखेंगे, देखो अभी आप देखो बाई चांस यहाँ से ये टॉर्च मैंने यहाँ से जलाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख दूंगी, ठीक है। तो अभी आप देखो लाइट जो है, एज यू नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, उसका पाथ जो होता है हमेशा स्ट्रेट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट इस एरिया पे लाइट जो है ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। क्यों ब्लॉक हो गई? क्योंकि आपको पता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। अगर कोई आगे कोई भी इसका जो है ऐसी चीज आएगी जो विच डजंट अलाउ इट टू पास, तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे ही ब्लॉक हो जाएगी, राइट। बट वो इस तरीके से जो है स्प्रेड हो सकती है, लेकिन इट विल नॉट गो इन दिस रीजन, इस रीजन में वो आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इज दिस क्लियर? सेकेंड चीज ये रही कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, और बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो है आगे क्या बन जाती है, शैडो फॉर्म हो जाती है, राइट। इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या फॉर्म हो जाती है, शैडो फॉर्म होती है, राइट। अब ये क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी आगे क्या बन जाएगी, शैडो फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट्स, और दिस प्रॉपर्टी से हम सीखते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए अब हमें एक नया फिनोमिना पढ़ेंगे। देखो लाइट के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास दो फिनोमिना हमारे माइंड में आने चाहिए जब भी हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन, राइट, और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, राइट। जो बच्चे देखो अब ये पूरा जो लाइट है ना इसको कवर कर लेते हैं ये दो पार्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी होता है, वो आगे थोड़ा देखेंगे हम लोग। अभी जो मेन हमारा यहाँ पे लाइट चैप्टर में जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, राइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium, राइट। सेम मीडियम में जब लाइट बाउंस बैक कर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। मान लो एक सामने शीशा लगा हुआ है, ठीक है, ये एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। आप इस मिरर में जब देखोगे तो आप जब भी इस मिरर में देखोगे तो या कोई लाइट टॉर्च इस तरीके से टॉर्च मारोगे तो इट विल गेट लाइक दिस, ये इस तरीके से बैक आ जाएगी, ठीक है, बाउंस बैक हो जाएगी लाइट, ठीक। वेयर एज रिफ्रैक्शन में क्या, देखो रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है ये किस में होता है बच्चों, ये मिरर में होता है, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसी सरफेस होती है जो कि शाइनी होती है, या फिर ऐसी सरफेस होती है जो कि शाइनी होती है
और ओपेक होती है। ओपेक माने उसकी दूसरे साइड उसकी पॉलिश होगा, ठीक है। तो बट जो बेस्ट जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर सरफेस में होता है, मिरर हमारे बैक साइड में पॉलिश होता है ग्लास के, राइट। सेकेंड थिंग हम देखेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो होता है हमारा वो होता है लेंसेस में, राइट। अब लेंस मतलब एक नॉर्मल, ये तो लेंस तो आगे आएगा। रिफ्रैक्शन जो होता है एक नॉर्मल प्लेन ग्लास में होता है, राइट। अगर ये ग्लास है, कांच का टुकड़ा है, ठीक है, आप एक कांच का टुकड़ा लोगे और उससे लाइट को पास करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली लाइट विल क्रॉस इट, वो बाउंस बैक नहीं करेगी, वो उसके आर पार चली जाएगी, ठीक है। अब ये सारा क्रॉसिंग का फिनोमिना जो है मैं आपको आगे बताऊंगी सारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से लाइट जो है थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी होके क्रॉस कर जाएगी। अभी मैं इसको आपको सिंपली ज़्यादा डीप में जाए बगैर एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा, आप अपने घर में कांच का ग्लास ले लो, सारे बच्चे एक्टिविटी करके देख सकते हैं। एक कांच का ग्लास ले लो और उसमें आप क्या करो, उसमें थोड़ा पानी भर दो स्टील का, ठीक है, और उसमें आप एक पेंसिल को डाल दो, ठीक। आप देखोगे वो पेंसिल जो है ना सीधी नहीं दिखेगी आपको, वो ऐसे दिखेगी थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। आपको लगेगा कि पेंसिल जो है अंदर जाके थोड़ी सी बेंड हो गई है, बट एक्चुअली में आप निकालोगे तो देखोगे पेंसिल सीधी है, ठीक है, बेंड तो हुई नहीं है पेंसिल। ये कोई मैजिक नहीं है, एक्चुअली में होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये थोड़ा सा बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है। इस फिनोमिना को हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हमारा रिफ्रैक्शन तक ही ये इतना ही पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसके बाद करूंगी रिफ्लेक्शन को डिस्कस। आई विल डिस्कस ओनली रिफ्लेक्शन पार्ट, ठीक है बेटा। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक प्लेन मिरर में। रिफ्लेक्शन हम 3 टाइप के फॉर्म में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ रिफ्लेक्शन का फिनोमिना इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर माने कि इस तरीके से मैंने एक प्लेन सरफेस ले ली। ये देखिए, ये मैंने ऐसे क्यों करा, ऐसे मैंने इसलिए करा क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये पॉलिश्ड है, राइट। ये नीचे वाला एरिया सारा पॉलिश है और ये प्लेन मिरर है। अभी देखो हुआ कि यहाँ से लाइट इस तरीके से इस पर पड़ी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, राइट। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे, ठीक है, और इंसिडेंट रे, ठीक। तो इंसिडेंट रे जो है इसमें पड़ी, इंसिडेंट रे बोल देते हैं, चलो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट मतलब जो इस पे पड़ी है, जो अलाइन हुई है। मान लो यहाँ से आपने टॉर्च जलाया हुआ है तो उस टॉर्च से कोई लाइट यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फिनोमिना बताया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो अब क्या होगा, जैसे ये लाइट यहाँ आई तो ये इधर गई, ठीक है। ये हमने बनाया नहीं, कुछ नहीं, ये ऑब्जर्वेंस है, ये ऑब्जर्वेशन की गई है कि लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, ठीक है। और जो लाइट वापस गई, बाउंस बैक हुई, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो अब मेरे पास 2 चीजें आ गई, इंसिडेंट रे आ गई, रिफ्लेक्टेड रे आ गई। अब मैंने ये पढ़ लिया, अच्छा भैया रिफ्लेक्शन इज दिस फिनोमिना, ठीक है। लेकिन अब मुझे रिफ्लेक्शन के अंदर क्या क्या और चीजें होती है उनको पढ़ना है। अगर बाई चांस मुझे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हाउ कुड आई फाइंड। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। नॉर्मल इज अ लाइन, आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। ये जो हमारा प्लेन होता है इससे परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है दोनों साइड। इज दिस क्लियर, ठीक है। नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, राइट। नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। ये परपेंडिकुलर लाइन होती है और इसको हम मोस्टली जो है डॉटेड उससे बनाते हैं, ठीक है, ठीक। ये नॉर्मल है। अब मैं क्या करूंगी, नाउ आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। कैसे, देखो, द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे और द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल। देखो इस क्लास को करते करते ना आपको याद हो जाएंगी चीजें, ठीक। सेकेंड वन देखो, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। देखो नॉर्मल के साथ ही एंगल बनाना है, राइट। कभी यहां मत बना देना एंगल हमेशा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल के साथ बनेगा इधर, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, गॉट इट। तो हमारे पास बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अभी देखो, तो अब हमने ये तो पढ़ लिया है, हमने ये पढ़ लिया कि भाई रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट
अकर, ठीक है, जिसमें लाइट की बाउंसिंग बैक होती है। फिर हमने दूसरी चीज ये सीख ली कि भाई इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल कैसे बनता है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। फिर हमने सीखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, फिर हमने सीखा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें जो है हम लोगों ने सीख ली इसमें, ठीक। अब हम जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे घबराते हैं और इसका देखो एक इसमें से पक्का आता ही आता है एग्जाम में, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, यू विल बी एबल टू डू द न्यूमेरिकल्स और इस चैप्टर के क्वेश्चन इन अ फ्यू सेकेंड, राइट। तो हम लोग यहाँ आते हैं, देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला, मैं बिल्कुल भी याद करने के फेवर में नहीं रहती, रट्टाफिकेशन नहीं, देखो और समझो, ठीक है। तो आप पहली चीज देखो बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आप देख रहे हो जो इंसिडेंट रे है, पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक। ये एंगल दोनों के दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ये हमारा पहला लॉ कहता है, ठीक है। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, सेकेंड लॉ हमारा ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ नॉर्मल, देखो ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, आप देख रहे हो, ठीक है। तो हमारा क्या बनता है लॉ, जो हमारी है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रे एंड जो पॉइंट है, एक्चुअली में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये जो है हमारा सेम प्लेन पे होता है, आप देख रहे हो एक ही प्लेन पे है, राइट। ये दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, तो इन दो लॉज को याद करो और साथ में डायग्राम याद करो। ये एक आपका पूरा 2 नंबर के लिए तैयार हो गया है रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, ठीक है। इसकी मदद से आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इसमें देखो एमसीक्यू कैसे आ जाते हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने आपको बोला है 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब कभी ऐसा करेंगे कि आपको ना ये दे देंगे 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। आपको बोलेंगे भाई आप एंगल ऑफ इंसिडेंट फाइंड करो, या बोलेंगे आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करो, ठीक है। आपको ये वाला पार्ट जो है दे दिया 30 डिग्री और आपको बोला भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करो, ठीक है। तो इसमें बच्चा कभी कंफ्यूज हो जाता है अगर उसको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो सीधे क्या करेगा, वो 90 में से 30, वो ये वाले 90 में से है ना, ये वाले 90 में से 30 को माइनस करेगा, 90 माइनस 30 करेगा तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना आ गया, 60 आ गया। एंड यू नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया। तो इस तरीके से छोटे मोटे क्वेश्चंस जो है यहाँ पे आ सकते हैं, 1 मार्कर में एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था मेरा रिफ्लेक्शन का, लाइट का। तो इसको बताइए मुझे कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, कहाँ डाउट लगा, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्राई टू शेयर इट टू द नीडी वन, जो भी ज़रूरतमंद है उन बच्चों को इसको शेयर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और एक बेल आइकन होगा ऊपर, वो दबा देना, जिससे कि क्या होगा, मेरी जो भी न्यू वीडियोस आएंगी यू विल बी गेट टू नो अबाउट दैट वीडियो, ओके, ठीक है। टिल देन अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, मेहनत करो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।